यूकेएसएससी अध्यक्ष एस राजू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने सरकार से अब तक की सभी भर्तियों की सीबीआई जांच के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता भुवन कापड़ी ने यूकेएसएससी को तत्काल भंग करने की मांग की है और कहा है कि सरकार तत्काल सीबीआई जांच कराए। यूकेएसएससी मैटर को लेकर जिस तरीके से विपक्ष काफ़ी हमलावर था, सदन से लेकर सड़क तक इसमें आंदोलन देखने को मिला। सरकार ने एक तरफ एसटीएफ की जांच बिठाई, जिसमें कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। मुद्दे को सबसे पहले उठाने वाले उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। किस तरीके से देखते हैं, सदन से लेकर आपने सड़क तक इस मुद्दे को उठाया और सरकार ने भले ही एसटीएफ की जाँच इसमें बिठाई, कई लोगों पर कार्रवाई हुई, क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए, जो प्रारंभिक जांच है अभी जो चल रहा है, जिसे देखकर लग रहा है कि शायद सही कार्रवाई हो। उत्तराखंड के युवाओं के साथ न्याय और उत्तराखंड के साथ न्याय तब होगा जब जांच अंतिम पड़ाव में बड़े सफ़ेदपोशों को, बड़े जो इसमें जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की, उन सबको सलाखों के पीछे भेजेगी। तब मुझे लगता है कि सही मायने में उत्तराखंड देवभूमि के साथ न्याय और देवभूमि के युवाओं के साथ न्याय होगा। अभी अगर आगे छोटी मछलियां, जो छोटे छोटे नीचे के तब लोग हैं, उन पर कार्रवाई कर कर संदेश नहीं जाने वाला। इसमें जो मुख्य आरोपी हैं, चाहे वो सफ़ेदपोशी क्यों ना हो, चाहे वो अधिकारी क्यों ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है, ताकि एक नज़ीर जो हमारे प्रदेश में बन सके कि अगर भर्ती रोजगार में घोटाला किया गया तो उसको जेल जाना पड़ेगा। जिस तरीके से एसएस राजू ने भी इस्तीफा दिया है, अब क्या लगता है कि इतनी कार्रवाई ठीक है या फिर आगे और जांच होनी चाहिए? देखिए, कोई दोष कर कर, कोई गुनाह कर कर इस्तीफा दे दिया जाए, उसे न्याय मान लिया जाए, तो सारे लोग जो है कि बड़े बड़े घोटाले कर कर इस्तीफा दे देंगे और अपने घरों को चले जाएंगे। तो उससे प्रदेश का भला नहीं होने वाला। आप सोचिए कि जो पैसे लेकर रोजगार में लगा है, जिसके ऊपर प्रदेश के महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी होगी, क्या वो पैसे लेकर जो भ्रष्टाचार से ही अंदर आया है, वो कल उत्तराखंड के साथ न्याय कर पाएगा, उत्तराखंड के लिए काम कर पाएगा? ये बड़ा प्रश्न है। वो तो अंदर जाके भी घुसखोरी करेगा, तो कहाँ उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में उसका योगदान हो पाएगा? इसलिए ज़रूरी है कि ईमानदार पढ़े लिखे लोगों को निष्पक्षता से रोजगार दिया जाए, जिससे कि पढ़े लिखे युवाओं का भी सम्मान हो सके और उत्तराखंड के आगे बढ़ाने में वो अपना योगदान भी दे सकें और भ्रष्टाचार पे भी अंकुश लगे। तो मेरा मानना है कि अगर कोई दोषी है तो उसका इस्तीफा मात्र जो है इसका समाधान नहीं है। ठीक है, अगर उनका कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उन्होंने माना इस बात को है कि भाई मैं इस जिम्मेदारी में था और मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और जो है कि इसकी जांच पूरी होना चाहिए। अगर वो जांच को सहयोग करते हैं, जो दोषी हैं उनको अंदर भिजवाते हैं, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ इस्तीफा देना ही समाधान है तो फिर वो न्याय संगत नहीं होगा। जिस तरीके से आपने युवाओं का मुद्दा उठाया, तो क्या युवाओं से बात हुई है? क्या वो इस जांच से खुश हैं या फिर आगे किस तरीके की उनकी डिमांड है? देखिए, हमारी तो पहले ही डिमांड थी कि सीबीआई जांच हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। जो पढ़े लिखे युवा मेहनत से सेलेक्ट हुए हैं उनको उनका स्थान मिल सके, जो घूसखोरी से हुए हैं वो सलाखों के पीछे जा सकें। जो लोग इस रैकेट को चला रहे हैं, चाहे वो संस्था जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, चाहे वो अधिकारी जो जिनकी जिम्मेदारी पारदर्शिता से एग्ज़ाम कराना था, चाहे वो छात्र जो इसमें संलिप्त हैं, तो सभी दोषी हैं। तो सीबीआई जांच होती तो जो योग्य युवा हैं, जिनने पढ़ लिख के मेहनत कर सकती है, उनकी मेहनत भी काम आएगी। हो सकता है कि एसटीएफ भी इस पे जांच करे। अभी तक तो एसटीएफ की जो कार्रवाई है, हम तो उससे अभी तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। आगे अंतिम पड़ाव क्या होगा जांच का, और अंतिम पड़ाव में बड़े जो लोग हैं वो सलाखों के पीछे होंगे या नहीं होंगे, ये महत्वपूर्ण है। अब आगे क्या कुछ स्टैंड आप लोगों का रहेगा? क्या आगे भी संघर्ष जारी रहेगा? बिल्कुल, जब तक पूरी जांच होकर सब जेल नहीं जाते, संघर्ष जारी रहेगा। हमसे बातचीत करने के लिए तो ये थे उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि अब तक की जो एसटीएफ की कार्रवाई है वो भले ही संतोषजनक है, लेकिन जो अंतिम व्यक्ति है उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। अपने सहयोगी अर्जुन के साथ मैं आकाश गौड़, H7 देहरादून।